नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। जब से तीसरे दौर के ई काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और सारे संसाधन पीडीएफ वगैरह सारा इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी जिस तरीके से लोगों की डिमांड और कॉल आ रहे हैं चॉइस फिलिंग में मदद के लिए, सबसे पहले तो मैं आप सबों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मैं एक सामान्य आदमी हूँ आप ही की तरीके से और मेरी एक क्षमता है काम करने की। और 2, 4, 20, 25, 50 कॉल हो तो संभव है, लेकिन जब 100 से ज़्यादा होने लगे तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें भी हर वक़्त हम कंप्यूटर पर हों ये भी ज़रूरी नहीं है और समय देने के बाद आप भी उस वक़्त फ्री हों ये भी ज़रूरी नहीं है। तो लोगों को मदद की ज़रूरत है और आज मैं इतना डिटेल मैं समझता हूँ कि इससे आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता है सीट चॉइस फिलिंग को चुनने का या उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने का। तो आज का जो ये वीडियो है, जब आप होम स्टेट के लिए सीट सिलेक्शन करें तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और जब आप अदर स्टेट के लिए चुने तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने वाली एक वीडियो होगी। हो सकती है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरा देखिए। और मैं समझता हूं कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कैसे करना है ये मैं बताता हूं, आपका काम आसान हो जाएगा और फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बावजूद उसके पड़ेगी तो बहुत कम संख्या में, जिनको शायद मैं टैकल कर पाऊं। तो चलिए मैं इसको शुरू बताने के लिए आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम इसके लिए आप देख रहे हैं हमने गूगल क्रोम, ये पहले गूगल क्रोम को हम ओपन करेंगे और इसमें करना क्या है, मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है AISSC के पोर्टल को। एक टैब हमने खोल लिया, फिर बगल में एक प्लस का साइन कीजिए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। फिर एक बार और इसको खोलिए, दूसरे टैब में एक प्लस का आइकन और दबा दीजिए और यहां आप सैनिक स्कूल का एक तीसरा टैब ओपन कर दीजिए। ये 3 टैब खुल गए। अब आपको करना क्या है, पहले राउंड में हम यहाँ पर आते हैं पहले वाले टैब में और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करके थोड़ा सा इसको जूम भी करता हूँ। क्यों जूम करता हूँ इसको भी बता देता हूँ ताकि स्क्रीन पर आपको दिखे। मैंने थोड़ा सा इसको अभी बड़ा कर दिया यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ करना क्या है, जब इस जगह आप आते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3 होम का टैब है, ये काउंसलिंग प्रोसेस और स्कूल इंफॉर्मेशन। आपके काम की जो भी चीज मिलने वाली है ये तीसरे वाले टैब में, जहां मेरे कर्सर हिल रहा है इसको आप देखिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पहले वाला जो ये टैब था इसमें आपकी चाहिए सीट मैट्रिक्स। ये सीट मैट्रिक्स क्लिक कर दीजिए, आपका ये सीट मैट्रिक्स खुल गया। सीट मैट्रिक्स ये पहला टूल है, ये 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं, मैं 3 इंपॉर्टेंट टूल आज देने वाला हूं और यहीं से आपको स्ट्रेटजी भी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। आप जैसे क्लास 6 के लिए करेंगे सेम तरीका क्लास 9 में भी लागू होगा। आप यहां से क्लास 6 ओपन कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। क्लास 6 में जैसे सैनिक स्कूल है वैसे ही नए सैनिक स्कूल है, तो आप एक अगर सीख लेंगे तो दूसरा में भी वही नियम लागू होगा। सैनिक स्कूल को कर दीजिए क्योंकि सारी स्ट्रेटजी सैनिक स्कूल के लिए लग रही है अभी। और यहां से आप कर देंगे सर्च। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने में ये खुल गया। अब मैं इस टैब पर फिर बाद में आऊंगा। अब चलते हैं दूसरे टूल को। जो दूसरा टूल है वो इंपॉर्टेंट टूल क्या है, पुनः एक बार आ जाइए इसी ई काउंसलिंग प्रोसेस पर। ये सीट मैट्रिक्स आपको पहला टैब मैंने खुलवा दिया। दूसरा टैब है स्कूल वाइज कटअप। स्कूल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ स्कूल वाइज कटअप पर आप सेलेक्ट कर दीजिए, ये आपका आ गया स्कूल वाइज कटअप। इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। और तीसरा जो टूल है, एक बार फिर से यहाँ आएंगे और स्कूल इंफॉर्मेशन में आने के बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल है। अगर आप अदर स्टेट के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो तीनों की जरूरत है, तीनों में कोई कम नहीं है, लेकिन ये सबसे वाइटल है स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी। इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आ गए। अब आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है चॉइस फिलिंग करते समय, मैंने यहाँ 6 कर दिया था, सैनिक स्कूल दे दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप देखिए अब यहाँ इसका थोड़ा सा और मैं अगर बड़ा कर दूं, सॉरी इतना ही रहने दीजिए, हो जाएगा। अब ये सारे सैनिक स्कूल के डेटा आ गए और यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखा रहा है नंबर, जेंडर, यहाँ आपको नंबर, जेंडर
और एक और चीज दिखा रहा है होम स्टेट एससी एसटी, माने होम और अदर 10 कैटेगरी आपके सामने है। कितने सीट वैकेंट है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये पहला काम हो गया कि किस स्कूल में कितनी सीट किस कैटेगरी में बची है, ये आप पता यहाँ सीट मैट्रिक्स से लगा सकते हैं। और अल्टीमेटली काम आप या तो मोबाइल से करेंगे, नहीं तो लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करेंगे। तो मैं वहीं से आपको सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। अब आपको ये दूसरा वाला जो टैब है, मैं दूसरी टैब पर ओपन कर देता हूँ, ये बीच में ये है स्कूल वाइज कटअप। ये भी बहुत वाइटल है। आपको इसमें करना क्या है, जैसे ही आप ये राउंड वाला पर आते हैं, इसमें 3 राउंड दिखा रहा है, 1 2 3। तीसरा में अभी कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा। इस तीसरे राउंड की जरूरत जब चौथे राउंड की ई काउंसलिंग शुरू होगी तो ये तीसरा डेटा अप टू डेट मिलेगा। उस समय तीसरे की जरूरत है। अभी आपको जरूरत है ये सेकंड राउंड वाले की, क्योंकि पहले राउंड में कोई डेटा यहाँ नहीं था, पहले राउंड में मैदान खाली था। जब सेकंड राउंड शुरू हुआ तो पहले राउंड का यहाँ पर डेटा अपडेट कर दिया गया कि पहले राउंड में कितने मार्क्स पर बच्चों को लिया गया, उसके आधार पर सेकंड राउंड का आप चॉइस करें। अब थर्ड राउंड अभी चल रही है तो आपको जरूरत है ये सेकंड राउंड की। जब फोर्थ राउंड शुरू होगी तो इस राउंड में जब 4 या 5 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा सीट एलोकेशन का, तो उसका डाटा कितने नंबर पर बच्चों को लिया गया उसका डाटा तब ये तीसरा अप टू डेट होगा। और इस तीसरे की जरूरत चौथे ई काउंसलिंग राउंड में पड़ेगी, इसलिए तीसरा मत सर्च कीजिए, आपको यहाँ दूसरा सेलेक्ट करना है। ये पहला हो गया। मैं क्लास 6 की ही बात करूंगा, 9 में सीट बहुत कम है और जो स्ट्रेटजी 6 के लिए है वही स्ट्रेटजी 9 के लिए है। तो चलिए हम यहाँ पर 6 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बात आ गई यहाँ स्कूल टाइप। स्कूल टाइप में फिर एसएस और एनएसएस है, आप सैनिक स्कूल सर्च कर दीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ ये स्कूल टाइप में सैनिक स्कूल देते हैं तो बगल में आपको सैनिक स्कूल का नाम देगा। मैं एक स्कूल यहाँ पर ले लेता हूँ एज फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, नालंदा। अब जैसे ही आप सैनिक स्कूल नालंदा देते हैं तो बगल में आता है यहाँ स्टेट कैटेगरी। इस स्टेट कैटेगरी में 2 कैटेगरी है, एक होम स्टेट और एक अदर स्टेट। अदर स्टेट की पीडीएफ तो हम लोग भेज दे रहे हैं, तो लोग होम स्टेट की पीडीएफ मांग रहे हैं। आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अगर होम स्टेट में देखना चाहते हैं, ये होम स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सर्च दबा दीजिए। अब आपके होम स्टेट का जब भी खोलेंगे तो 5 कैटेगरी का दिखाएगा। नालंदा सैनिक स्कूल में होम स्टेट में 5 कैटेगरी है, होम डिफेंस, होम ओबीसी, होम एससी, होम एसटी और होम अनरिजर्व। अब इसमें कितने मार्क्स पर सेकेंड राउंड में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो ये बगल में आपका कट ऑफ मार्क्स दिखा रहा है। और लड़कियों का कितने पर हुआ ये मार्क्स आपको यहाँ से चल जाएगा पता। अगर आप मान लिया कि बिहार के हैं तो आपके लिए ये होम स्टेट में ही सर्च करना है। लेकिन अदर देन बिहार के जो लोग नालंदा के लिए सर्च करेंगे वो लोग यहाँ के लिए हो जाएंगे अदर स्टेट वाले। नाउ उनको ये अदर स्टेट में जाकर के यहाँ सेलेक्ट करके और ये सर्च बटन दबा देना है। अब इसको दबाएंगे, थोड़ा वेट करना है यहाँ। जैसे ही आप थोड़ा वेट करेंगे ये आपके सामने अदर स्टेट वाले के लिए आएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ यस आ गया। अब ये देखिए ये अदर स्टेट में देखेंगे ये 7 दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड से 2 है, झारखंड से 2 है और कर्नाटक से 1 है। मतलब बिहार सैनिक स्कूल नालंदा के लिए इतने स्टेट के बच्चों को सेकेंड राउंड में बॉयज को इतने मार्क्स पर और गर्ल्स को इतने मार्क्स पर चयन किया गया। तो ये सेकेंड राउंड वाला जो है कट ऑफ आप देखेंगे तो इस कट ऑफ से आपको ये पता चलेगा कि बिहार सैनिक स्कूल नालंदा के लिए अदर स्टेट कैटेगरी में अदर स्टेट के किन किन बच्चों को सीट अलॉट हुआ और कितने मार्क्स पर हुआ। आप देखेंगे तो बिहार सैनिक स्कूल नालंदा में 214 नंबर पर सीट अलॉट हुआ है। अब बिहार वाले का पेट फूलेगा कि मेरा तो 262 था, मुझे क्यों नहीं मिला। तो आपको बिहार सैनिक स्कूल नालंदा में होम स्टेट कैटेगरी में देखा जाएगा अगर आप डोमिसाइल बिहार के हैं। अदर स्टेट कर्नाटका वाले में जिनको 214 पर यहाँ बुलाया गया तो वहां से अदर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटका स्टेट से यहाँ अप्लाई करने वाले में ये हाईएस्ट मार्क्स रहे होंगे सेकंड राउंड में, इसलिए इनको इतने पर मार्क्स मिल गया। ये बात होती है इसमें। अब ये तीसरा जो सबसे वाइटल है तो तीनों इंपॉर्टेंट लेकिन तीसरा सबसे वाइटल है। इस तीसरे में भी आप यहाँ पर क्या कीजिए, ये कह रहा है स्कूल वाइज वैकेंसी फिल्ड इन अदर स्टेट कैटेगरी।
ये बताएगा कि यहाँ भी मैं सैनिक स्कूल क्लास 6 ऑप्ट कर लिया और यहाँ भी मैं सैनिक स्कूल नालंदा को ही ले रहा हूँ। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। इसी तरीके से आप अन्य स्कूलों का भी जांच कर सकते हैं। अब इसको यहाँ सर्च मारिए आप। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है। पहली बात है सैनिक स्कूल नालंदा में लड़कियों के लिए अदर स्टेट के लिए 5 सीट है। तो टोटल सीट यहाँ बता रहा है ये 5 और एक स्टेट को 1 सीट मिलेगा। तो यहाँ टोटल फील्ड सीट बता रहा है 4, यानी 5 सीट था अदर स्टेट के लिए, इसमें 4 सीट भर चुका है, 1 सीट ही अब खाली है। अब ये 4 स्टेट किन स्टेट के बच्चियों से भरा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों में से किसी इनके अलावा अब कोई भी अगर इस स्टेट से इस स्कूल के लिए अप्लाई करेगा तो उसको सीट नहीं मिलेगा, मार्क्स चाहे जितना हो। इन 4 के अलावा अदर स्टेट, अगर हरियाणा का इसमें नहीं है, हरियाणा वाले अप्लाई करेंगे तो उनको सीट मिल सकता है, मिल जाएगा, गारंटी नहीं है। वो मार्क्स और आपका स्कोर, मेरिट और ऑल इंडिया मेरिट और स्कोर तय करेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उनके लिए चांसेज है, हरियाणा, राजस्थान, आपको पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, कर्नाटका, हाँ यस कर्नाटका, अगर लड़की में करें तो। अब बात करते हैं थोड़ा लड़कों के लिए। तो लड़कों के लिए यहाँ टोटल सीट है 23। ये पहला जो कॉलम है बता रहा है टोटल अदर स्टेट वैकेंसी, ये 23। अब यहाँ वैकेंसी एक स्टेट को मैक्सिमम मिल सकता है तो 6 से ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी नंबर हो। अब टोटल वैकेंसी फील्ड, तो इस 23 में पहला और दूसरा राउंड अगर हम जोड़ दें तो 15 सीट यहाँ भर चुका है। अब किनके, किस स्टेट के बच्चों से भरा ये भी जान लीजिए। हरियाणा से 1 बच्चे को सीट मिला है, झारखंड से 5 को मिला है, कर्नाटका से 1 को मिला है, मध्य प्रदेश से 3 बच्चे को मिला है और उत्तर प्रदेश से 5 बच्चे को मिला है। अब यहाँ टोटल सीट मिलना है एक स्टेट को मैक्सिमम 6, टोटल सीट था 23, भर चुका है 15। तो सबसे पहले इस 23 में से 15 को आप माइनस कर दीजिए। अब क्या हुआ आपके सामने, 8 ही सीट यहाँ अदर स्टेट कोटे में बची हुई है। अब इस 8 सीट में झारखंड के 5 बच्चे को मिल चुका है, तो तीसरे राउंड में मैक्सिमम 1 ही सीट उनको मिलेगा, तो उनका 6 का कोटा पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी मिल सकता है। और अगर मेरिट और रैंक में अगर आ रहे हैं तो मिल भी सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। सेम मामला उत्तर प्रदेश वाले के लिए भी होगा कि उत्तर प्रदेश के 5 बच्चों को यहाँ ऑलरेडी सीट मिल चुका है, तो वहां भी मैक्सिमम 1 ही सीट मिल सकता है। और ये कितने में मिलेगा, 8 जो बची हुई सीट है उसी में से ये इन लोगों को जो भी मिलना होगा मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। आप स्कोर और ऑल इंडिया मेरिट रैंक में आएंगे तो निश्चित रूप से मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर कोई हरियाणा का बच्चा अगेन नालंदा सैनिक स्कूल के लिए 3rd राउंड के लिए अप्लाई करता है, तो पहले और दूसरे दौर में अब तक हरियाणा के 1 ही बच्चे को सीट मिला है नालंदा सैनिक स्कूल में। तो अभी भी अगर मैं, भले सीट 8 है, लेकिन अगर मेरिटोरियस बच्चे वहां से अप्लाई करें और स्कोर में अच्छे हों तो 5 और सीट मैक्सिमम हरियाणा को मिल सकता है। तो हरियाणा वाले के लिए यहाँ बेस्ट चांस रहेगा। सेम कहानी कर्नाटका वाले के लिए भी है। तो कर्नाटका का भी अगर 5 स्टूडेंट यहाँ और 5 नहीं, अप्लाई तो जितने चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कर्नाटक को और 5 सीट मिल सकता है अगर आप स्कोर और मेरिट में आते हैं तो, क्योंकि टोटल सीट अब वैकेंट 8 है। इस 8 की मारामारी अदर देन बिहार, अदर सारे स्टेट वाले करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को 3 सीट मिल चुका है, इस राउंड में 3 और मैक्सिमम मिल सकता है। अब सवाल है कि कितना मिल सकता है, ये संभावना छोड़ दीजिए, सीट तो 8 ही है और इस 8 में आप स्कोर और मेरिट, इसलिए तीसरा राउंड बहुत तबाही वाला है। तो ये तरीका होता है चुनने का और स्ट्रेटजी बनाने का। तो इस आधार पर जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएं तो स्ट्रेटजी बनाने में आपको देखना पड़ेगा कि टोटल सीट कितनी है अदर स्टेट में, और यहाँ तीसरा जो कॉलम है वो भर कितना गया। तो 23 में 15 भर गया, 15 को माइनस कर लीजिए, 8 बच गया, एक स्टेट को मैक्सिमम 6 मिल सकता है। आप जिस स्टेट के हो अदर देन, अगर आप बिहार हैं और आप नालंदा को चुन रहे हैं चॉइस में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ आपके स्टेट से ऑलरेडी कितना सीट भरा हुआ है। तो आपको 6 के हिसाब से देखना पड़ेगा। 6 में अगर आपके स्टेट से 5 बच्चों को सीट पहले ही मिल चुका है, फिर आपके लिए चांस यहाँ बड़ा कम है। तो आप इसको ऑप्शन में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो 3rd राउंड में आपके लिए जहां 2, 3, 4, 5 इस तरीके से
सीटों की संभावना दिख रही हो और मार्क्स हो, तो आप उस स्कूल को अपनी वरीयता क्रम में 1, 2, 3 के हिसाब से कीजिए। और सबसे नीचे सबसे पहले जहां 5 की गुंजाइश है, जैसे हरियाणा वाले अगर नालंदा के लिए चुने तो 1 नंबर में आप नालंदा को लिख लीजिए। अब आपको लगता है कि यूपी में आपको 3 सीट और मिल सकता है, सीट चाहे जो खाली हो, 3 और आपको मिल सकता है, और लगता है कि 7-8 सीट वहां खाली है तो 2 नंबर में आपको, तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाइए और आप चॉइस फिलिंग कीजिए। आपको निसंदेह मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा। विशेष बात के लिए आपको अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए और इतने के बाद भी अगर कोई फीडबैक चाहिए होगा, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको मेरे सामने यहाँ दिख रहा है, मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक भी डाल रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी मुझ पर इतना स्नेह कर रहे हैं और मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, इस सबके लिए मैं आपका एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, अपना स्नेह बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट और आपका सुझाव, ये तीनों ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी जब रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद देखूंगा, या कोई नया अपडेट आएगा तो जरूर आपके बीच में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल।